नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BH डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोलभ के इस नए वीडियो लेक्चर में। यहां मिलता है आपको हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पिछले अध्याय 8 में हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम ये सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। यह अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ नोट्स पर ध्यान देते हैं। देखिए, ये यहाँ पर एक वस्तु रखी, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी और एक व्यक्ति यहाँ से इसको देख रहा है, तो ये देखने वाला नीचे और वस्तु कहाँ पर है? ऊपर। तब ये अगर सीधा देखेगा तो इस तरफ देखेगा और इस वस्तु को देखेगा तो इस तरफ देखेगा। मतलब ये हो गई क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा, और ये हो गई दृष्टि रेखा। देखने वाला यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है, तो ये सामने देखेगा तो उसको कहेंगे क्षैतिज रेखा, और इस वस्तु को देखेगा तो उसको कहेंगे दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा। इसमें वस्तु कहाँ पर रहेगी? ऊपर, और देखने वाला कहाँ पर रहेगा? नीचे। जब देखने वाला नीचे और वस्तु ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, और ये उन्नयन कोण हमेशा कहाँ पर बनेगा? नीचे की तरफ। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण हो गया। अब मान लो वस्तु नीचे है, वस्तु नीचे है, ये यहाँ वस्तु है और ये देखने वाला यहाँ पर है। ये सीधी रेखा, तो ये कौन सी रेखा हो गई? क्षैतिज रेखा। और ये दृष्टि रेखा। ठीक है, अब इसमें क्या है? वस्तु नीचे और देखने वाला ऊपर है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा ये वाला, इसको कहेंगे हम अवनमन कोण। और अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनेगा? ऊपर की ओर। तो अवनमन कोण क्या हो जाएगा? जब देखने वाला ऊपर और
वस्तु नीचे हो तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। और देखो अवनमन कोण कहां पर बनता है, हमेशा ऊपर की ओर बनेगा। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। ठीक है, उन्नयन कोण कहां पर बनेगा, नीचे, और अवनमन कोण कहां पर बनेगा, ऊपर की ओर। मतलब जब हम जैसे सीधे खड़े हैं और मैं जब ऊपर की ओर देखूंगा तो ये क्षैतिज रेखा, और ऊपर की ओर देखूंगा तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा। और जब वस्तु नीचे है और देखने वाला ऊपर है तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। आगे चलते हैं। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है, आयत। देखो ये आयत है ABCD। आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और ये आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो आमने सामने वाली भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो क्या लिखेंगे, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी। मतलब AB DC के बराबर भी होगी और इसके समांतर भी होगी, AD BC के समांतर भी होगी और बराबर भी होगी। अर्थात यहाँ लिख देते हैं, AB बराबर है किसके, DC के। ये देखो AB DC के बराबर और AB समांतर किसके, DC के। ये समांतर का चिन्ह, तो AB समांतर भी है किसके, DC के। और AD, भुजा AD किसके बराबर होगी, इसके सामने कौन सी है, BC। AD BC के बराबर भी होगी और AD BC के समांतर भी होगी। AD समांतर किसके, BC की। ठीक है, तो आयत का ये वाला नोट भी ध्यान रखना है। एकांतर कोण देखो यहां पर, मान लो ये एक रेखा है या रेखाखंड है। एक रेखाखंड ये है जो इसके और इसके, ये दोनों कैसे हैं, समांतर है। एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये है। इसको यदि हम यहाँ से इससे मिला देते हैं, ठीक है,
मान लो इसको नाम देते हैं x, a, b और ये y नाम दे दिया। अब एक कोण यहाँ पर बन रहा है और एक कोण यहाँ पर बन रहा है। यदि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी हो? समांतर, मतलब ax किसके? by के समांतर हो, तो ये जो दो कोण बन रहे हैं इनको कहते हैं एकांतर कोण। ये कौन से कोण है? कौन कौन से? ये और ये दोनों कौन से कोण है? एकांतर कोण। जब दो रेखाएं समांतर हो तो उनके बीच बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात यदि यहां पर देखो ax by के समांतर है, यदि ax समांतर है किसके? by, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। ये कौन सा कोण है? x a b, तो कोण x a b बराबर होगा कौन से कोण के? a b y के, a b y के। x a b ये वाला कोण a b y इस वाले कोण के बराबर होगा। ये है एकांतर कोण। आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल। चलिए ये प्रश्न पहला देखते हैं। क्या है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के सीकर से बंधा है। मतलब वो डोर उस खंबे के सीकर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न है। प्रश्न को अच्छी तरह समझना है और उससे फिर चित्र बनाना है। देखो यहाँ पर क्या है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के सीकर से बंधी। एक खंबा है जो सीधा लगा है, मान लो कि ये खंबा है। ठीक है, और भूमि पर एक बिंदु है, मान लो ये यहाँ पर है। यहाँ से एक डोर इस जो खंबा है इसके सीकर से बंधी हुई, मतलब ऊपर बंधी हुई है यहाँ पर ऐसी। ठीक है, अब यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, ये भूमि स्तर है, ये यहाँ पर भूमि स्तर। यदि ये यहाँ पर ये डोर जो है इस भूमि स्तर से कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, ये डोर कितनी लंबी है? 20 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डोर कितनी है? ये 20 मीटर लंबी। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या याद करना है? खंबे की ऊंचाई। तो ये ऊंचाई है खंबे की, ये हम मान लेते हैं h मीटर है। यहाँ से यहाँ तक हमने मान ली कि खंबे की ऊंचाई कितनी है? h मीटर, और ये हमें दे रखी है कितनी? 20 मीटर। ठीक है, डोर की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री। यदि आपने इस प्रश्न को पढ़ के ये चित्र अच्छे से बना लिया तो पूरा सवाल ठीक से हल हो जाएगा। अब देख, इस चित्र को देखते हुए हम हल करेंगे। हमें क्या याद करना है? खंबे की ऊंचाई। तो जो ज्ञात करना हो सबसे पहले वो मान लेते हैं।
माना कि खंबे की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है, AB बराबर h मीटर। क्या मान लिया हमने, खंबे की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, और क्या दिया हमें, AC कितना दिया है, 20 मीटर। और थीटा कितना दिया, कोण कितना दिया, 30 डिग्री। ठीक है, अब लिखते हैं यहां पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में देखो हमारे पास क्या है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इस थीटा के सापेक्ष ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण हमको दिया और लंब हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों में संबंध बनाना पड़ेगा, या तो लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, दोनों लिख सकते हैं, पर हमें लिखना है सरल तरीका। तो जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लेना चाहिए, तो लंब ऊपर लेंगे और कर्ण नीचे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। ठीक है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब कितना है, h, यहाँ लिख देंगे h। कर्ण कितना है, 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 बराबर साइन, और थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो h बटे 20 बराबर साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2। 20 का यहाँ पर गुणा कर दो, तो h बराबर 20 का 1 में गुणा किया तो 20/2, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 0, तो h कितना आया, h आया 20, सॉरी h आया, h कितना आया, h आया 10। h क्या माना था हमने, खंबे की ऊंचाई, तो यहाँ लिख देंगे अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। बिल्कुल सरल तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। प्रश्न को पढ़ के आपको चित्र बनाना आना चाहिए और फिर डायरेक्ट सिंपल तरीके से हल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये प्रश्न नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ, जमीन के साथ। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको पढ़ते हुए एक चित्र बनाते हैं। मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये यहां तक पेड़ है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब आंधी चली तो ये पेड़ यहां से टूट, ऊपर वाला टूट गया और ये गिर गया, ये वाला भाग टूट के जमीन पर ऐसे गिर गया। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये इसका जो शिखर था वो अब यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। किसके साथ बनाता है, जमीन के साथ। तो ये जमीन है, ये जमीन है, इसके साथ ही कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब जहाँ पेड़ खड़ा है वहां से, ये इसका पाद बिंदु है। पेड़ जहाँ पर खड़ा है वो इसका पाद बिंदु। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये शिखर यहाँ पर जमीन को छू रहा है, तो इसकी दूरी इससे कितनी है, 8 मीटर है। तो यहाँ पर 8 मीटर, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेड़ की ऊंचाई कौन सी, ये और ये। पेड़ तो इतना ऊंचा है, तो पेड़ की ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, ये भी रहेगी और ये भी रहेगी। तो इसको तो हम मान लेते हैं h,
और इसको मान लेते हैं एल, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। ठीक है, और ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनने लग गया। आप एक बार फिर समझते हैं, इस प्रश्न को पढ़कर ये चित्र बनाना आना चाहिए। देखो क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये पेड़ यहाँ तक था, ये यहाँ से टूटकर ऐसे नीचे गिर गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये वाला शिखर यहाँ पर आ गया, जमीन को छूने लग गया और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, इस वाले बिंदु, ये पेड़ का पाद बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये बिंदु यहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को यहाँ पर छू रहा है और ये पाद बिंदु जमीन को छूता है 8 मीटर, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ तो ये इतना ऊंचा था, तो टूटा हुआ भाग इधर भी गिरा है, तो ये भी पेड़ की ऊंचाई है, ये भी पेड़ की ऊंचाई है, मतलब इन दोनों को ज्ञात करके जोड़ देंगे तो पेड़ की टोटल ऊंचाई आ जाएगी। तो ये हमने मान लिया h मीटर, ये मान लिया l मीटर और ये 8 मीटर। ठीक है, यहां पर लिखते हैं हल। माना कि ए बी कितना, h मीटर और ए सी कितना, l मीटर। इसलिए पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई बराबर h धन l मीटर, मतलब h और l दोनों को ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई याद हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये हमें आधार दिया, इस थीटा के सापेक्ष ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, लंब और कर्ण किसकी सहायता से ज्ञात करना है, आधार की सहायता से। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो h ज्ञात करना है और ये हमको दिया है आधार, तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार या आधार बटे लंब ले सकते हैं, पर हमें जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लेना चाहिए, तो लंब बटे आधार लेंगे। लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार tan थीटा। अब देखो लंब कितना है, लंब कितना है h, आधार कितना है, ये आधार BC कितना है 8 बराबर tan, और थीटा कितना दिया है, यहाँ देखो थीटा कितना है 30 डिग्री, h बटे 8 बराबर tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3, या साइड में लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर 1 बटे √3। ठीक है, 8 का गुणा यहाँ कर दो, तो h बराबर 8 बटे √3, ये h का मान आया। अब l का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब लंब ज्ञात कर कर्ण ज्ञात करना है और आधार है, तो कर्ण बटे आधार ले लेते हैं, कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार लाल बटे कक्का याद है ना, यहाँ पर क्या होता है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है सेक थीटा। अब कर्ण कितना है l, यहाँ लिख देंगे l, आधार कितना है 8, यहाँ लिख देंगे 8, और सेक थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। अब l बटे 8 बराबर सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 का कितना होता है √3 बटे 2, तो सेक 30 का कितना होगा 2 बटे √3, यहाँ लिख देंगे
सेक 30 डिग्री कितना होगा, 2/√3। ठीक है, 8 का गुणा यहाँ ऊपर कर देते हैं, तो L बराबर 8 दूनी 16/√3, ये L आ गया। तो हमें H भी मिल गया और L भी। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर H धन L, H धन L। अब H कितना है, यहाँ देखो 8/√3, 8/√3 धन L कितना है, 16/√3। लघुत्तम कितना है, √3। √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 का गुणा 8 में तो 8 धन √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 का गुणा 16 में तो 16, 16 और 8 24, 24/√3। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर दो, √3 का यहाँ भी गुणा कर दो और यहाँ भी गुणा कर दो। अंश और हर में √3 का गुणा कर दिया। अब आगे देखो कितना होगा, 24/√3 बटे में √3 का गुणा √3 में तो 3, 3 एकम 3, 3 8 24, कितना आया 8/√3। नीचे लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8/√3 मीटर है। देखो ये सवाल जब मैंने किया तो यहाँ बोर्ड पे जगह कम थी, इसलिए मैंने इधर थोड़ी थोड़ी जगह में किया। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक करना, तो उसको व्यवस्थित तरीके से हल कर पाएंगे। तो ये सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। देखो प्रश्न नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकाव। ठीक है, ये पहली स्थिति। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 स्थिति है, एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो दोनों स्थिति में हमको फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हल। स्थिति 1, क्या स्थिति 1, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, यह पहली स्थिति। अब एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब ये ऊंचाई कितनी है इसकी फिसलन पट्टी की, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण, भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। मतलब फिसलन पट्टी जो है 30 डिग्री का कोण बनाती, किससे, जमीन से। ये देखो यहाँ पर कितना, 30 डिग्री का ये फिसलन पट्टी है, ये इसकी ऊंचाई है और ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर नाम दे देते हैं इसको ABC। ये समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, अब ये हमें क्या याद करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब ये लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं L मीटर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। क्या माने, फिसलन पट्टी की लंबाई
माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, AC बराबर L मीटर। ये मान लिया। अब कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ABC। तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया हमको इस थीटा के सापेक्ष ये लंब दिया है और ये कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो जो याद करना है उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण, और क्या दिया हमको, लंब। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा। ठीक है। अब कर्ण कितना, L, तो यहाँ पर लिख देंगे L। लंब कितना है, 1.5 बराबर कोसेक, और थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है। अब L बटे 1.5, कोसेक 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का 1/2। तो कोसेक 30 का 2 साइड में लिख देंगे, कोसेक 30 डिग्री बराबर 2। अब ये 1.5 का गुणा 2 में कर देंगे। तो L कितना आ जाएगा, 2 गुणित 1.5। तो L बराबर 2 पंजे 10 की 0, हाथ से लाई 1, 2 एकम 2 और 1 3, 0.1 अंक। तो L बराबर कितना आ गया, 3 मीटर। तो इस फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर। तो नीचे लिख देंगे, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। ये स्थिति 1 के लिए। अब स्थिति 2 देखते हैं। स्थिति 2, ये पहली थी, ये दूसरी क्या है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अधिक उम्र के बच्चों के लिए अधिक उम्र के बच्चों के लिए तो क्या स्थिति बनेगी, देखो इसमें भी ये ऊंचाई हमको दे रखी है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी, 3 मीटर। तो ये कितनी है, 3 मीटर। ये फिसलन पट्टी है, ये भूमि। अब यहाँ पर क्या दिया है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको कैपिटल L मान लेते हैं, और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं PQR। ये यहाँ समकोण त्रिभुज बन गए। ठीक है। क्या याद करना हमको, लंबाई। तो क्या मानेंगे, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मान लेंगे, PR बराबर L मीटर। ये हमने मान ली। ये कितनी मान ली, L मीटर। अब समकोण त्रिभुज PQR में ये थीटा के सापेक्ष लंब दिया और कर्ण ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण ऊपर लिखेंगे, लंब हमको दिया है तो लंब नीचे लिखेंगे। कर्ण बटे लंब क्या होता है, इधर देखो, इधर भी आया था, कर्ण बटे लंब कितना, कोसेक थीटा। कर्ण कितना है, कैपिटल L।
लंब कितना है 3 बराबर कोसेक थीटा कितना है 60 डिग्री। अब L/3 कोसेक 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कोसेक 60 का मान कितना होगा 2/√3 साइड में लिख देंगे। कोसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3। ठीक है, 3 का गुणा यहाँ कर देंगे। L बराबर 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6 और बटे में √3, 3 दूनी 6 और बटे में √3। अब √3 का परिमेयकरण कर देते हैं, √3 का अंश में भी गुणा और हर में भी गुणा, तो ये हो गया 6√3 बटे √3 का √3 में गुणा तो कितना होगा 3, 3 से 6 को काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2√3 मीटर, ये L का मान आ गया। दूसरी स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 2√3 मीटर। नीचे लिखने का था फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। तो पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर और दूसरी स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 2√3 मीटर। तो ये सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रश्न नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का औंजन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखते हैं हल। देखो इसको पढ़कर एक चित्र बनाते। भूमि के एक बिंदु से, तो एक बिंदु मान लिया हमने, मान लो ये बिंदु है, यहाँ से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर एक मान लो मीनार है, मीनार मतलब कोई ऊंची बिल्डिंग या ऊंचा टावर कुछ भी हो सकता है। तो ये मान लो मीनार है, जो मीनार के 5 बिंदु से 30 में, ये बिंदु इसके 5 बिंदु मतलब आधार से कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये कितनी दूरी है 30 मीटर। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से इसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई है, इसको हम मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, नाम दे देते हैं ABC और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो क्या दिया हमको, आधार दिया और हमें लंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं जो हमें ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं। क्या याद करना है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिख लेते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, ये हमने मान लिया। मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली h मीटर। क्या दिया हमको BC कितना 30 मीटर और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। अब लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात करना है हमको, लंब। इस कोण के सापेक्ष ये लंब है और ये आधार है, तो लंब ज्ञात करना है। तो ऊपर लिखेंगे लंब बटे क्या दिया है आधार, तो नीचे लिखेंगे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। अब लंब कितना है h, आधार कितना है 30 बराबर tan और थीटा कितना दिया है यहाँ पर देखो 30 डिग्री। अब h बटे 30 बराबर tan 30 का मान कितना 1/√3 यहाँ लिख देंगे
tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। ठीक है, हल कर लेते हैं। 30 का गुणा 1 में कर लेते हैं, तो h बराबर कितना होगा 30, 30 एकम 30, 30 एकम 30/√3। ठीक है, अब √3 है, अंडरवुड वाली कोई भी संख्या नीचे हो तो हर का परिमेय करके ऊपर लाना चाहिए। तो यहाँ पर √3 का ऊपर भी गुणा कर देते हैं और √3 का नीचे भी, इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण। तो ये ऊपर कितना हो गया 30 √3, √3 का √3 में गुणा तो कितना होगा 3, अंडरवुड हट जाएगा, 3 से 30 को काट दो, 3 एकम 3 और 0, तो कितना आ गया 10√3। h का मान कितना आया 10√3। h का माना था हमने मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h, तो नीचे क्या लिखेंगे आता मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। देखिए ये प्रश्न नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हल और इसको सवाल को पढ़ते हुए एक चित्र बनाते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग, 60 मीटर। यहाँ से मान लो पतंग यहाँ उड़ रही है तो ये कितनी ऊंचाई पर है 60 मीटर। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लो एक बिंदु ये यहाँ पर है, यहाँ से पतंग यहाँ उड़ रही है। अब ये जो इसकी डोर है इसको यहाँ से अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। इसको डोर को यहाँ पर बांध देते हैं, पतंग यहाँ उड़ रही है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। ये जो डोर है इसका भूमि के साथ झुकाव कितना है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, डोरी का भूमि के साथ झुकाव कितना है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये बिल्कुल तनी हुई है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये लंबाई हमें इसकी ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं L मीटर। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको A B C। यहाँ समकोण बन रहा है तो देखो इसमें इस थीटा के सापेक्ष ये लंब है और ये कर्ण है। कर्ण हमें ज्ञात करना है और हमको दिया क्या है लंब। क्या ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। जो दिया ज्ञात करना है वो हम मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि डोरी की लंबाई AC बराबर L मीटर, ये हमने मान लिया। और हमको दिया क्या है AB। AB कितना दिया है 60 मीटर। ठीक है, और थीटा कितना दिया है, थीटा देखो कितना दिया है 60 डिग्री। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात करना है कर्ण, और क्या दिया है लंब। तो जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखना चाहिए कर्ण, और जो दिया है उसको नीचे लिखना चाहिए। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। कर्ण कितना है देखो L, कर्ण ये L और लंब कितना 60 बराबर कोसेक थीटा भी कितना है 60 डिग्री। अब L बटे 60 बराबर कोसेक 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3 बटे 2। तो कोसेक 60 का मान 2 बटे √3। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 बटे √3। 60 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 60 का गुणा 2 में, तो L बराबर
60 गुणित 2 बटे √3। तो L बराबर 60 दूनी 120 बटे √3। अब नीचे √3 है, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो √3 का ऊपर भी गुणा और √3 का नीचे भी गुणा। तो L बराबर कितना 120 √3 बटे में √3 का गुणा √3 में तो 3 से 120 को काट देते, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 1 0। तो L कितना 40 √3। तो इस डोरी की लंबाई कितनी आ गई 40 √3। क्या लिखेंगे आता डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब वो भवन की ओर जा रहा है तो उन्नयन कोण बदल रहा है, 30 डिग्री था तो कितना हो जाता है 60 डिग्री। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हल और एक चित्र बनाते। देखो भवन कितना ऊंचा है 30 मीटर, तो एक 30 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। मान लो ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इस भवन से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। यहाँ पर मान लो ये यहाँ पर खड़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, और ये भवन कितना ऊंचा है 30 मीटर। ये भवन 30 मीटर ऊंचा है। अब ये लड़का क्या करता है, यहाँ से चलता है और इधर आता है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ पर इसको मिला देते हैं, इस लाइन को। यहाँ से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, इसके शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से कितना बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अब ये लड़का यहाँ से चला इधर, किधर, भवन की ओर। जब ये भवन की ओर चला तो 30 डिग्री से कितना हो गया उन्नयन कोण 60 डिग्री। मान लो ये यहाँ पर आया, यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से जब इसने देखा इस भवन के शिखर को तो इसका उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है और ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। जब लड़का यहाँ से इस भवन के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। अब वो लड़का यहाँ से चलकर इधर आता है। जब इधर आता है तो यहाँ से देखने पर किसको देखा उसने, भवन के शिखर को, तो 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, हमें ये बताना है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल कर आया। तो इसको नाम दे देते हैं A, B, C, ये D, ये E और ये F। नाम कैसे भी दे सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, इसको भी मिला देते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना है, ये 1.5, तो ये भी कितना होगा। यहाँ पे देखो B, C, D, E, ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो आयत के सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर। जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 1.5 मीटर। यहाँ से B से C तक की दूरी भी कितनी हो गई 1.5 मीटर। अब ये पूरी दूरी कितनी 30 मीटर, तो ये दूरी कितनी बची, 30 में से 1.5 कम हो जाएगी, तो ये कितनी बचेगी 28.5 मीटर। क्यों, क्योंकि ये पूरी तो थी 30 मीटर।
ये हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अब ये यहाँ से यहाँ तक x है और ये y है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएगी, x धन y। ठीक है, एक बार इससे इसको समझ। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये लड़का इस 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ से ये इधर चल कर आया, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये यहाँ से इधर आता है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताना है कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर आया, तो हमें ये बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल कर आया। तो हमने बी एफ को कितना मान लिया है, x, एफ ई को कितना मान लिया, y। तो बी से ई तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x धन y। ठीक है, ये 1.5 थी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1.5। अब ये a से c तक की दूरी 30 मीटर थी और ये b से कितनी है, 1.5 मीटर। तो a से b तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 में से 1.5 मीटर कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, 28.5 मीटर। देखो इसको हल करते हैं, ये क्षेत्र के अनुसार इसको हल करते हैं। देखो अब इसके अनुसार इसको हल करते हैं। तो क्या ज्ञात करना है हमें, भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो लिख लेते हैं, माना कि वह भवन की ओर कितना माना हमने, y, एफ ई बराबर y मीटर चल कर गया, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या क्या दिया है हमें वो लिख लेते हैं। ED और BC दोनों बराबर 1.5, ED बराबर BC बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, AC कितना है, 30। AB कितना होगा, AB AC ऋण BC, ये कितना होगा, AC कितना है 30, BC कितना है 1.5, तो ये हो गया 28.5 मीटर। ठीक है, फिर हमने BF कितना माना है, BF कितना x और FE ये कितना माना है y। तो BE कितना हो जाएगा, BE x धन y। ठीक है, इतना। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, पहला बन रहा है ABF और दूसरा बन रहा है ABE। तो हम पहला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABF में। देखो यहाँ आधार ज्ञात करना और लंब हमको दिया है, तो हम लिखेंगे आधार बटे लंब बराबर क्या होता है, कोट थीटा। अब आधार कितना है देखो x और लंब कितना है 28.5 बराबर कोट, और थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। x बटे 28.5 बराबर कोट 60 का मान कितना होता है, tan 60 का होता है √3, तो कोट 60 का होगा 1/√3। साइड में लिख देंगे, चूंकि कोट 60 डिग्री बराबर 1/√3। ठीक है, 28.5 का 1 में गुणा करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 बटे √3। अब यहाँ पर √3 नीचे इसका परिमेयकरण कर देते, तो √3 का ऊपर भी गुणा और √3 का नीचे भी गुणा। अब देखो आगे कितना आएगा, 28.5 का गुणा 3 में, तो यहाँ हो गया 28.5 √3। किसका मान चल रहा है, ये x का, बटे में √3 का √3 में, तो 3
अंडर रूट हट जाएगा, 3 से इसको काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 नम 27, बचा 1 तो 15, 3 पंजे 15, तो x कितना आ गया 9.5 अंडर रूट 3 मीटर, ये x का माना है। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी ई, तो यहाँ से लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ई में आधार और ये लंब, तो क्या लिखेंगे आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब, कोट थीटा। आधार कितना है, देखो अब ए बी ई में आधार कितना है, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो x धन y, x धन y। लंब कितना है, लंब तो इतना ही रहेगा 28.5 बराबर कोट। अब थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। अब x धन y बटे 28.5 बराबर कोट 30 का मान कितना होगा, कोट 30 tan 30 का 1/√3, तो कोट 30 का √3 साइड में लिख देंगे, कोट 30 डिग्री बराबर √3। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ पर कर देते हैं, x धन y बराबर 28.5 √3। ठीक है, अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो x को उधर ले जाते हैं, तो y बराबर 28.5 √3 ऋण x। अब देखो x का मान कितना है यहाँ पर, ये देखो 9.5 √3, तो यहाँ पर रख देते हैं y बराबर 28.5 √3 ऋण 9.5 √3 साइड में लिखेंगे, क्योंकि x बराबर 9.5 √3। अब देखो यहाँ 28.5 √3 में से 9.5 √3 कम करेंगे तो कितना आएगा 19 √3 मीटर। तो y ज्ञात करना था, y आ गया। क्या लिखेंगे, अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार मतलब टावर, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हल। एक चित्र बनाते हैं। क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन कितना ऊंचा है 20 मीटर, तो मान लो ये भवन है 20 मीटर ऊंचा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये भवन 20 मीटर ऊंचा। फिर भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी। अब यहाँ से शिखर पर ऊपर एक मीनार लगी, मतलब ऊपर एक टावर लगा है। मान लो ये टावर यहाँ से यहाँ तक लगा है। ठीक है, ये टावर लगा है यहाँ से यहाँ तक। मीनार के तल, तो ये इसका तल है, और शिखर, तो ये शिखर मीनार का ये तल है और ये शिखर है, के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मान लो एक बिंदु है यहाँ पर है। ठीक है, इस बिंदु से इस मीनार के तल का और इसके शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण के लिए एक लाइन यहाँ से खींचना पड़ेगी। अब समझिए, भूमि के एक बिंदु से मतलब यहाँ से
एक 20 मीटर ऊंचे, ये 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, ये इसका शिखर पर लगी एक संचार, ये संचार मीनार लगी है के तल और शिखर, ये इसका तल और ये शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री। तल का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मीनार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हम मान लेते हैं h मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली h मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है हमको 20 मीटर। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, h तो ये और 20 ही है तो कितनी हो जाएगी h धन 20 मीटर। ठीक है। और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात है। अब ये दिया लंब और ये कोण भी दिए। अब अपने को कुछ इसका आधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका आधार x है, ये हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी मानी हमने h मीटर, या लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई नाम दे देते हैं a, ये b, ये c और ये d। तो मीनार की ऊंचाई ए बी। अब देखो यहाँ समकोण त्रिभुज भी बन रहे हैं। मीनार की ऊंचाई कितनी ए बी कितनी h मीटर मान लिया हमने। ठीक है। BC कितना दिया और क्या माना हमने, CD कितना x मीटर, CD x मीटर और BC कितनी है 20 मीटर। अब बताओ AC कितनी हो जाएगी, A से C तक, तो AC हो जाएगी AB धन BC, AB धन BC। अब AB कितनी है H और BC कितनी है 20, तो H धन 20 मीटर। ठीक है। क्या लेंगे हम, समकोण त्रिभुज BCD में क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज BCD में कौन सा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम, BCD। अब BCD में देखो ये आधार है और ये लंब, तो आधार हमें ज्ञात करना और लंब हमको दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब, कोट थीटा। आधार कितना है देखो, उसमें आधार है x और लंब कितना है 20 बराबर कोट। अब यहाँ पर थीटा देखो, थीटा कितना है इस अंदर वाले कोण में, ये 45 डिग्री, कोण 45 डिग्री। अब x बटे 20 बराबर कोण 45 का मान कितना है 1, कोण 45 डिग्री बराबर 1, 20 का गुणा 1 में, तो x बराबर 20, x कितना आ गया 20। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ACD, ये बड़ा वाला, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें भी ये लेते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर कोट थीटा। अब आधार कितना है देखो, इसका आधार ये वाला कितना है x और लंब कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना h धन 20 और कॉट थीटा कितना है इस बड़े वाले त्रिभुज का 60 डिग्री। अब x बटे h धन 20 बराबर कोट 60 का मान, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो इसका कितना होगा 1 बटे √3। कोट 60 डिग्री बराबर 1 बटे √3।
इसका गुणा यहाँ कर देते हैं ऊपर, तो x बराबर h धन 20 बटे √3। ठीक है, अब क्या करें, ये भी देखो समीकरण, इसको दे देते हैं समीकरण 2 और ये समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को देखो, ये समीकरण 1 है और ये 2 है। दोनों के LHS कैसे हैं, बराबर, इधर भी x इधर भी x। जब दो समीकरण के LHS बराबर होते हैं तो उनके RHS भी बराबर होते हैं, तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखो LHS बराबर तो RHS भी बराबर होंगे, तो ये 20 किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर। तो यहाँ लिख देंगे h धन 20 बटे √3 किसके बराबर, ये RHS इस RHS के बराबर, तो बराबर 20। इसका गुणा यहाँ कर दो, h धन 20 बराबर 20 √3, 20 को उधर ले जाते हैं, तो h बराबर 20 √3, ये √20 इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का। आगे देखो h बराबर, यहाँ देखो 20 यहाँ पर भी 20 यहाँ पर भी, तो 20 कॉमन ले लेते हैं, 20 को बाहर निकाल दिया। अब 20 बाहर आया तो यहाँ कितना बचा, √3 ऋण। अब 20 का बड़ा इतबार बोलो, 20 आए तो 20 से कम 20, तो ये उत्तर आया। क्या ज्ञात करना था हमें, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 ब्रैकेट में √3 ऋण 1 मीटर। यहाँ लिख देंगे आता मीनार की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 ऋण 1 मीटर है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली 9.1 के 1 से लेकर 7 तक के सवाल को हल कर लिया है। आगे के सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।